आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आखिर बात क्या है? डॉक्टर शिव को रिश्ते में जुड़ने का डर नहीं है और ना ही रिश्ते की जिम्मेदारियां उठाने का। उनका डर कुछ और है। पर क्या? इसमें सिर्फ मेरी गलती है। डॉक्टर शिव, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है, तुम मुझे नहीं जानती हो। राक्षस हूं मैं, एक शैतान हूं। शिव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो राम के रूप में रावण है, रावण राक्षस है वो। आखिर ये सच क्या है जो डॉक्टर शिव के अतीत से जुड़ा हुआ है, जो वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया के सामने बाहर आए? नहीं बेटा, नहीं, हम इस राज को कभी भी बाहर नहीं ला सकते। हम ये बातें कभी किसी को नहीं बता सकते। नहीं मां, मैंने आप ही से सीखा है कि अगर किसी फैसले से किसी को दुख पहुंचने वाला है तो वो चाहे कितना ही सही क्यों ना, वो गलत ही होता है। भगू मां के खातिर मैंने शक्ति से शादी करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इस फैसले से शक्ति को सिर्फ दुख पहुंचेगा। आप प्लीज इस चीज को रोक लो मां, मुझे इस चीज से बचा लो। आप ही मुझे बताओ, क्या किसी भी रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से करना, क्या ये सही है? प्लीज मां, आप मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनो, क्योंकि आज मैं आपका वही शिव हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी वही मम्मी बन जाओ। प्लीज। शिव, हमने बेटा अपने बेटे को कभी भी हार मानना नहीं सिखाया और हम भूल गए थे कि अगर एक माँ ही हार मान ले तो बच्चा क्या सीखेगा। पर आज नहीं, आज हम तुम्हारी ढाल बनेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। चल उठ। तुमने जो पाप किया ना गायत्री, उसकी सजा तो ये होनी चाहिए कि हम तुम्हें अपनी जिंदगी से ही बाहर निकालते हैं। पर दुर्भाग्य की हम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी ये सजा है कि तुम इसी घर में रहोगी और ये घर तुम्हारे लिए काल कोठरी बनेगा। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम इस घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखोगी। माँ, शिव कहीं चला गया है, हमें बाहर जाने दीजिए, उसे ढूंढने जाने दीजिए। माँ नहीं बड़ी, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। देखो, अगर हमने तुझे चौखट से बाहर जाने दिया तो रघुनाथ हमें भी माफ नहीं करेगा। छोटी, हम विनती करते हैं, आज शिव का जन्मदिन है, हम बस एक बार मंदिर जाने के लिए इस दहलीज को पार करेंगे और वादा करते हैं पूजा करके सीधे वापस आएंगे घर। हमें जाने दो। भाभी, ऐसी बात नहीं है।
मेरे बस में होता तो मैं आपको खुद बाहर लेकर जाती, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर भाई साहब गुस्सा हो गए तो, अगर उन्होंने अपना गुस्सा शिव पर निकाल दिया तो? जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है। लक्ष्मण रेखा को पार करने का समय आ गया है। जो राज इतने सालों से दफन था उसे बाहर लाने का समय आ गया है। हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं, ना किसी के गुस्से की, ना तानों की, ना अपमान की। हमें किसी चीज की परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की, उसकी खुशियों की। बड़ी मामी, भाभी, शिव बड़ी भाभी को यहाँ क्यों लेकर आया?